Rafiq Faruqi, एडिटर-इन-चीफ CA मीडिया ग्रुप। आज के हमारे इस सेमिनार में जिसका थीम हमने रखा है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड कल्चरल इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस इंटरैक्शन। जहाँ तक हम बात करेंगे हमारे भारत की तहजीब की, कल्चर की, परंपरा की, दुनिया के सभी देशों में न कि डेमोक्रेसी में या पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है, बल्कि हम हमारी रिच एंड डाइवर्स कल्चर के लिए भी, हमारी तहजीब के लिए भी, हमारी परंपराओं के लिए भी दुनिया के नंबर 1 है। आज के सेमिनार में I am highly obliged, I am highly honored। हमारे जो चीफ गेस्ट है और हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमारे इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार रहेंगे। Before proceeding, I would like to request Mr. Maqbool S. Maduliwala, Head Corporate Communication, CA Media Group, also Director, Khushi Land Properties and Editor-in-Chief, Greater Gujarat Magazine, to come on the stage and to honor our chief guest, Mr. Shashin Sir, the Honorable Director of Knowledge Group of Institution, on behalf of Shri Rajesh Chauhan Sir, the Honorable Chairman of Knowledge Group of Institutions. I would also like to request Rukhsana Mohammad Rafiq Faruqi to come on the stage to help Maqbool Sir to facilitate our chief guest. खाली हाथ लगा Father Rajiv Sir, the Director of Navsarjan Xavier Cell for Human Development from Surat. आगे जाइए मकबूल सर। Now I would like to request Mr. Asif Vohra, Administrator CA Media Group, to come on the stage and to honor our second speaker, Maulana Luqman Tarapuri Sahab, along with Mr. Maqbool Maduli,
Now I would like to request Dr. Sri Sant Swami Ji, our third speaker, to please get honored. Now we are going to start our program. Let me give a brief introduction about our first honorable speaker, Dr. Rajiv C, Society of Jesus from Surat, the Honorable Executive Director, Navsat Chand, Xavier Cell for Human Development. He is also the visiting faculty of many colleges in Ahmedabad. इनकी जितनी भी तारीफ करें हम उतनी कम है. स्पेशली इन्होंने अपनी लाइफ डिवोट की है मार्जिनाइज्ड पीपल के लिए, दैट टू इररेस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, कल्चर और ज्योग्राफिकल बाउंड्री. राजीव सर बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को, जैसे मैंने कहा, कि पूरे इंडिया पे समर्पित किया है. हमारे भारत का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर ये काम नहीं करते होंगे. जहां तक बात करेंगे हम इंटरनेशनल लेवल पे, इन्होंने जर्मनी में काम किया है, नीदरलैंड्स में काम किया है, यूरोप में काम किया है और करंटली नवसाद चंद ज़ेवियर सेल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट सूरत में अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर राजीव सी फ्रॉम सोसाइटी ऑफ जीसस, प्लीज स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन, प्लीज स्टार्ट योर टॉक. मैं पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा. मैं इंग्लिश में प्रार्थना करूँगा. जो कुछ है उसके जरिए, उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thank you. बहुत लगभग 2013-14 में मैं सेंट ज़ेवियर सोशल सर्विस सोसाइटी में मेरे ऑफिस में बैठा था. रफीक साहब अचानक शाम को मेरे ऑफिस में आए. बच्चे लोग निकल गए थे, लोयला इवनिंग स्कूल के बच्चे, और दरवाजा खुला था. अभी ये सब दाढ़ी वाड़ी सब देख के मैं थोड़ा डर गया.
लेकिन खैर मैं बोला बहुत कुछ लोग आते हैं, ऐसा भी एक बंदा है, क्या करेंगे, कोई भी आदमी तो मार डालेगा, तो बात करेगा, डर लगता है। मैं मेरे खुद की ग्रंथि की बात कर रहा हूं, जो बाहर जो कुछ माहौल बनता है मुसलमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, वो माहौल की असर हर एक पे होती है। वैसे जाने चाहे तोरा, बाइबल और कुरान तीन भाई भाई है, फिर भी भाई भाई में झगड़ा की जब बात आती है तो हमने बहुत झगड़ा किया है। तो ये जरिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में मुझे आ गया। तो उसने बोला गुड इवनिंग सर, मैं बोला गुड इवनिंग, बैठिए। तो उसने बाद में पूरा हिस्ट्री दिया कि कैसे फादर अनपढ़ लीडर थे, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, कुछ भी तुम्हारी बातें वहां बोलो। उस 2013-14 में हमने जो बात की कल्चरल इंटरैक्शन और पीस बिल्डिंग की, तब से हम साथ में हैं। अभी जब हम देखते हैं उसका मीडिया ग्रुप भी बन गया, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम सिर्फ लोकल में जुड़े हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव के हम मेंबर हैं। तो मैं ऐसे चाहता हूं कि एक बार रफीक भाई और टीम और मंच में बैठे हुए सब लोग, हम सब एक बार और टीम पे हमारा मेंबरशिप बनाएंगे। थैंक यू। और मंच पे वो सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े हस्तियां बैठे हैं, मुझे बोलने का मौका दिया, और साहब रफीक साहब ने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरे टॉक के 2-3 चीजें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मैं कभी कभी अंग्रेजी में बोलूंगा, गुजराती में बोलूंगा, माफ करना, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, समझ लेना। जब मैं अभी बाइबल की बात करता हूं, बाइबल में वर्क्स ऑफ मर्सी की बात की जाती है। वर्क्स ऑफ मर्सी का मतलब क्या है कि आप ऐसे काम करो जैसे ईश्वर खुश तो हो जाए, लेकिन जो ईश्वर लोगों में बसा हुआ है अदृश्य रीते, वो खुश हो जाए। जब हमारा अंत का समय आएगा और ईश्वर खुद हमारे सामने खड़े होंगे, तो वो हमको क्या प्रश्न पूछेंगे? वो हमको 2-3 प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न है ऐसे, वो हमकी पोजीशन नहीं पूछेंगे, आपने कितनी डिग्री लिए वो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप ये पावर पे कुर्सी पे बैठे हो, वो पावर का उपयोग आपने कैसा किया है? तुम्हारे दरवाजे पे हर रोज एक भूखा आदमी आता था, भूखी औरत आती थी, भूखे बच्चे आते थे, आपने उनको रोटी दी? ये पूछने के भगवान हमको। आपके वहां आपके दरवाजे पे एक कुत्ता आता था, गाय आती थी, आदमी आता था, औरत आती थी, बच्चे आते थे, पानी की मांग कर रहे थे, किसको पानी दिया? जो तरसे हुए थे उनको पानी दिया? ये भगवान हमको पूछने वाले हैं। जेल में जो लोग हैं, जेल में जो लोग हैं, कौन मिलने के लिए जाता है? आप मिलने के लिए गए थे? वो हमको भगवान पूछेंगे। आपने उनको जेल में से वापिस आदमी बनाने का प्रयास किया? वो भगवान हमको पूछने वाले हैं।
कोई बीमार, मेरे बाजू का आदमी बीमार था, मेरे बाजू के फैमिली में बीमारी थी, वो पूरे हॉस्पिटल में गए थे, आपने उनको मुलाकात किया, वो भगवान हमको पूछने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने, यीशुआ ने ये चीजें हमको बताई बाइबल में। उन्होंने हमको कहा नहीं कि तुम जाकर लोगों को क्योर करो, अच्छा करो, नहीं। उन्होंने कहा था, और बाइबल में भी लिखा है, कुरान में लिखा है कि तुम लोगों की केयर करो, जानवर की केयर करो, ये विश्व की केयर करो। ये भगवान ने आपको दिया है, और भगवान ने आपको आपके वो पूरे और माहौल के बीच में रखा है, तुमको बुद्धि दिया है। क्यों? उन सब को संभालने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। वो भगवान हमको पूछने वाले हैं। भगवान हमको यही पूछेंगे और बोलेंगे, बंदे तुमने पावर का कैसा उपयोग किया? तुमको मैंने इतना पावर दिया, तुमको इतना ज्ञान दिया, तुम्हारे पास शोहरत है, तुम्हारे पास पैसा है, ये सब चीजों को तुमने लोगों को लिए कितना उपयोग किया? हम जानवर के लिए उपयोग करते हैं, हम कुत्ते के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे बाजू में जो हरता फिरता आदमी है, वो भिखारी है, उनके दायरे में, उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके अंतर में जो ईश्वर बैठा है, उनको हम मान सम्मान नहीं देते हैं। और ये चीज हर एक धर्म में कही है। ये हिंदू धर्म में कही है, भगवत गीता में, ये कुरान में ये बात होती है, एक दूसरे के ऊपर प्यार करना है। ये प्यार की मतलब होता है। भगवान हमको यही पूछेंगे। प्यार का मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप का मतलब नहीं होता है, पति पत्नी का प्यार का मतलब नहीं होता है, लेकिन जो मानवता हम बोलते हैं, लोग आज जो पूछेंगे ख्रिस्ती धर्म ने दुनिया को क्या दिया? ख्रिस्त धर्म ने दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। ख्रिस्ती धर्म ने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया है। ख्रिस्ती धर्म ने दुनिया को कहा है, मदर तेरेसा बोलती है कि तुमने तो मुझे ये थूक दिए एक हाथ में, मेरे गरीबों के लिए तुम दूसरी थूक देंगे? मदर तेरेसा अभी संत हो गए। एक बंदा उनके वहां, वो ये गरीबों के लिए कुछ दान मांगने के लिए, बड़ा आदमी था वो। उन्होंने क्या किया, ये ख्रिस्ती लोग तो निकल जाओ यहां से, उसके हथेली पे उसने थूका। उसने बोला बहुत बढ़िया, पकड़ लिया थूक, बोला अभी मेरे गरीब लोग को लिए दो। वो बंदा कुर्सी में से उठा, उनके पैर झुके, पैर पड़ा और बोला आप तो हमारी माता है। और उसने इतना सब कुछ दिया कलकत्ता में उनको। अभी तक, आज तक मदर तेरेसा के संग जहां जहां है, उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है। उनको रोज वो गरीबों को मदद करते हैं। तुम्हारे हमारे जैसे लोग, वो लेप्रोसी के लिए काम कर रहे हैं, वो अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उस दिन मैं मौलवी साहब की इंटरव्यू पढ़ रहा था कि आनंद की जो ये मदरसा है, वो कैसे अच्छे काम कर रही है। मैंने रफीक साहब को बोला, मौलवी साहब जो बोल रहे थे, वो अगर पिक्चर इधर उधर आप डालते तो लोगों को बड़ा मजा आता कि जो इस्लाम की बात करता है, इस्लाम को समझना भी जरूरी है। जो क्रिश्चियन धर्म की बात करता है, दूर से देखता है, अरे ये ख्रिस्ती आदमी, अरे ये मुस्लिम आदमी, अंदर झांक के देखो हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं तो मेरे पे नहीं आता हूं, लेकिन हमको यही करना है जो कॉमन चीज है। भगवान
हमको पूछने वाला एक ही है कि तुमने लोगों को कितनी मदद की। चाहे मैं हिंदू धर्म से भगवान के वहां जाऊं या क्रिश्चियन धर्म से भगवान के वहां जाऊं या अल्लाह ताला से भगवान के वहां जाओ, मतलब उनके स्वर्ग में जाओ, प्रश्न तो वही पूछेंगे कि मैं जब भूखा था आपने मुझे रोटी दी या नहीं दी? मैं जब प्यासा था मुझे रोटी दी, मुझे पानी दिया? वो पूछेंगे। मैं जब बीमार था आपने मेरे से मुलाकात की? मैं जेल में था, मुझे धकेल दिया था जेल में, मैंने कुछ अन्याय नहीं किया था, किसी ने मेरा नाम बोल दिया, मेरे को अंदर डाल दिया, मेरे को मिलने के लिए कोई नहीं आया। भाइयों और बहनों, एक अहम चीज होती है जिंदगी में, एकलता। God does not want us to be alone. He has made us as a community, and He is the ruler of that community. One community, one God, one religion. That is what the concept God speaks about. That is what Christianity speaks about. He does not want us to be divided. Divided because of caste, divided because of varna, divided because of race, divided because of I am this, divided because of अछूत, नॉन अछूत। ये भगवान ने नहीं किया है। अलग अलग प्रकार की जातियां जो होती है उसमें धर्म भी बांट बचाते हैं, वो भगवान की चीज नहीं है। हमको एज ए रिलीजियस लीडर्स हमको क्या करना है, इन सब में से जो कॉमन चीज है वो सामने लोगों के सामने रखनी है। हम जब ये करेंगे उसमें से एकता निकल जाएगी, छूत अछूत का जो भेद होता है वो भी निकल जाएगा। सब छूत है जब वो किसी को मदद नहीं करते, सब अछूत है जो दूसरा आदमी को अछूत जानता है और दूसरों को ज्ञान सिखाता है लेकिन खुद उस पर चलता नहीं है। उससे बड़ी अछूताई क्या हो सकती है कि हम आदमी को खाना पीना ये सब देखते ही हम मुंह फेरते हैं और निकल जाते हैं। भगवान हमारे पे मुंह फेर देगा, जायज है, इसमें हमारी अच्छाई है कि हम यही धरती पे सब धर्म एक होके सीख ले। कोविड ने हमको सिखाया है कि हम अगर इकट्ठा रहेंगे तो ही हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, तो ही हम एक दूसरे को संभालेंगे, तो ही हमारा समाज रहेगा। तो मैं एक आप सबको एक संदेशा देने जा रहा हूं कि कोई भी हमारे सामने जो संदेशा क्रिस्ती धर्म देता है सबको प्यार की नजर से देखो। हमारे कम्युनिटी में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई ग्रीक नहीं है, कोई रोमन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई फलाना नहीं है, कोई डिगना नहीं है। ये आदमी है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये जानवर है, ये सृष्टि है, ये सब भगवान की देन है। हम इसको संभालना चाहिए, उनके ऊपर प्यार करना चाहिए। जितना हम उनके ऊपर प्यार करेंगे वो हमको वापिस बहुत कुछ देंगे। इतना बोल के छोटा सा संदेश देके मैं यहाँ मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, इसलिए आप सबको शुक्रिया। डॉक्टर रफीक को, राजेश चौहान ग्रुप को, मौलवी साहब को, संत स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे मीडिया ग्रुप के सब लोग हैं उन लोगों को बधाई देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। हम यही ध्यान में रखेंगे कि हम हमारे भारत को टूटने नहीं देंगे। जो अफगानिस्तान में हो रहा है नहीं बनेगा। इधर सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जैसे रह रहे। हमारे अंदर अंदर डिसएग्रीमेंट है, हमको उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए, लेकिन हम
एक दूसरे को बाहर में झगड़े में नहीं लाए, एक दूसरे को भाई भाई जैसे बने, ये हमारे में है ताकत, ये हमको रखना है। वो कब होगा? जब मैंने जो कहा कि जो भूखा है उसको अन्न देना, जो प्यासा है उसको पानी देना, जो बीमार है उनको मिलना, जो जेल में है उनकी भी संभाल लेना, ये सब हम करेंगे, हमको जरूर ईश्वर का दर्शन होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का दर्शन होगा, अल्लाह ताला का दर्शन होगा, उनके फरिश्ते का दर्शन होगा और कृष्ण भगवान का दर्शन होगा। आज तो गॉड ब्लेस यू। Thank you, Dr. Rajiv sir, for a wonderful speech. Now I would like to request Maulana Luqman Tarapuri Sahab, the Grand Imam of Jama Masjid, Principal of Darul Uloom Tarapur, also the founder and President of Global Imam Council. It was the year 1916 when his grandfather Mufti Ghulam Nabi Tarapuri Sahab established Jama Masjid Jinan. मौलाना लुकमान तारापुरी साहब के जो ग्रैंडफादर थे उनको गौहरी गुजरात से भी नवाजा जाता था। जहाँ तक हम बात करेंगे मौलाना लुकमान तारापुरी साहब की, उन्होंने देश विदेश में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे सेमिनार्स में पार्ट लिया है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ पर उनको चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर की या स्पीकर की एतबार से इनवाइट किया गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो सेव गंगा मूवमेंट है उसके मेंबर भी है मौलाना तारापुरी साहब। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपनी स्पीच डिलीवर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस परवरदिगार के नाम से जो कायनात के तमाम इंसानों पर रहम करने वाला, दयावान और कृपालु है। मंचस्थ मजहबी महर रहनुमा, इस मीडिया ग्रुप के रोहे रवा जनाब डॉक्टर रफीक फारूकी साहब, मकबूल साहब और आपकी टीम, स्वामी जी, फादर साहब और चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। बहुत कम वक्त में बहुत कुछ ज़्यादा कहना चाहते हैं, लेकिन एक मुहावरा मशहूर है कि जब इंजन में कोयले पड़ते हैं, गर्म होते हैं, उसके बाद गाड़ी और ट्रेन चलती है। रफीक साहब ने जो वक्त दिया है उसमें तो सिर्फ कोयले ही गर्म होते हैं, बात तो बाद में होती है। बहरहाल मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात, अपना नज़रिया आपके सामने पेश करना चाहूँगा। बहुत ही खुशी और मसर्रत की बात है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश में, इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को आज़ाद करने में एक लक़ब हमारे बुजुर्गों की ज़बान से हमेशा निकलता था, जिसका नाम था गंगा जमनी तहजीब कहते थे। इस तहजीब, इस कल्चर और इस संस्कृति को का समझिए ये देश का बहुत बड़ा हिस्सा और पार्ट है। फादर साहब अभी कह रहे थे कि हमारा जो उनकी बात का लब्बे लुबाब था, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम बचपन से पढ़ते थे स्कूलों के अंदर।
मुझे अल्लाह के शुक्र से दुनिया के मुख्तलिफ देशों के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाकर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनारों में जाकर बात करने का, तमाम मजहब के लोगों के साथ बैठ करके उनके विचार आदान प्रदान करने का मुझे मौका मिला है। इन तमाम चीजों को देख करके एक चीज समझ में आती है कि हमारे दिल यकीनन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है हर जगह, हर मुल्क में, हर मजहब में, कि जो इंसानों को आपस में एक दूसरे से दूरी करने, कहते हैं कि जब फरिश्ते होते हैं तो शैतान का भी कुछ न कुछ दखल तो होता ही। मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी हदीस से, अल खल्क़ु अयालुल्लाह वसुदैव कुटुंबम, ये पूरी इंसानियत हमारा कुंबा है, हमारा कुंबा है, हम सब इंसान हैं। कुरान में अल्लाह ने सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत जो नाजिल फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफें, तमाम गुण और तमाम औसाफ उस रब्बे कायनात की तरफ है जिसने तमाम आलमों को बनाया, तमाम जहानों को बनाया। कहीं ऐसा नहीं कहा कि रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, सब जगह पर पूरी इंसानियत को लिया। आदम थे, आदम कहते आदम अलैहिस्सलाम जो है सबसे पहले पैदा हुए, आदम से आदमी है, और कहा गया कि मनु है, सबसे पहले मनु से मनुष्य है। बात तो एक ही है, मजहब जबानों के अंदर और जो है अल्फाज के अंदर तब्दीली है, इंसानियत एक ही है। मैंने बहुत सारे गीता के श्लोक पढ़े हैं, मैंने बाइबल के श्लोक पढ़ता हूँ, कुरान को देखता हूँ, तमाम कुरान की। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में गया, मैंने उनके दीवारों के ऊपर जो श्लोक लिखे हुए थे, मैंने देखा कि एक एक जो है ये श्लोक ब्रह्मा कुमारी के वो कुरान की पूरी तर्जमानी कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ, मतलब कि हमारे मजहबों के अंदर इतनी तालमेल है, इतनी मिलजुल है। और खास तौर पे हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, हमारे भारत देश की बात करें, कि हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इतना अजीब है और इतना प्यारा और इतना मधुर है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं चंद साल पहले ऑस्ट्रेलिया में था, जहां जिस जगह पर हमारा कयाम था, रुकना था। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, न कोई अड़ोसी दिख रहा है, न कोई पड़ोसी दिख रहा है। मैंने अपने साथियों से कहा, भाई क्या माजरा है, यहाँ तो सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया नजर आती है, कोई हाय हेलो कहने वाला भी नहीं है, सलाम दुआ करने वाला भी नहीं है। ताकि साहब यहाँ का कल्चर तो ऐसा है, सुबह लोग जाते हैं, शाम को आते हैं, अपने घरों को लॉक करते हैं। मैंने कहा कि उस वक्त मुझे एक बात याद आई कि अहमदाबाद में हम बचपन से जाते हैं आते हैं, बहुत सारी गलियां हमारी ऐसी है, बहुत सारी चालियां ऐसी है, हमारे आनंद में भी है, पुरानी चालियां है अहमदाबाद में, बड़े शहरों में, आप सूरत, बड़ौदा, सब जगह चालियों के ऊपर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम कुछ भी नाम होता है। उस आप चाली के अंदर चले जाओ तो छोटा सा सड़क होती है, एक तरफ मुसलमान का घर है, हिंदू का घर है, क्रिश्चियन का भी मकान है, मस्जिद भी कोने में है, कहीं मंदिर का थोड़ा सा वो भी रखा हुआ है, कहीं जो है क्रिश्चियन का वो भी, सारी चीजें मौजूद है। औरतें सुबह में बैठती है, ओटे पर बैठती है, बैठ करके यार पूरे दिन की कारगुजारी सुनाती है। कोई कहता है हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, कोई कहता है कि हम शाम को दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। यानी इतवार के दिन कहते थे क्रिश्चियन भाई बहन, कहते हैं आज तो हम अपने टेबल में जाएंगे, आज चर्च में जाएंगे। ये हमारा कल्चर आज भी मौजूद है। अगर दुनिया में, अगर हिंदुस्तान में, हमारे भारत में चंद मुट्ठी भर लोग अगर आपस में जहर फैलाना चाहे, आपस में एक दूसरे से, लेकिन जिन संतों और जिन महानुभावों के दिलों के अंदर इन आपस में एक दूसरे के मजहब की जो मोहब्बत है, एक दूसरे के मजहब के प्रति जो आदर और रिस्पेक्ट है, वो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। हम लास्ट 3 इयर्स पहले यूनाइटेड नेशंस में यूनिसेफ के प्रोग्राम में सॉल्ट लेक सिटी के अंदर हम मौजूद थे। राउंड टेबल के अंदर हम बैठे हुए थे, दिल्ली के फादर साहब थे, स्वामी माधव प्रियदास महाराज थे, डॉक्टर लोकेश मुनि जी थे जैन मुनि में,
और बहुत सारे संत एक ही टेबल पर बैठे हुए थे और ये वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट का प्रोग्राम था जहां स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले भारत का वहां पर तारुफ कराया था और हिंदुस्तान के कल्चर वहां पर बताया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सारे हिंदुस्तान के हमारा एक इंटरफेथ वॉश अलायंस के नाम से एक हमारा ग्रुप है, तो उस ग्रुप को भी हमें वहां पर दावत दी गई थी। हम गए, एक राउंड टेबल पर बैठे हुए सारे लोग वहां से पूरी दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों से के रिलीजन लोग भी है, वहां दूसरे मुल्क के सारे लोग हमको देख रहे थे। एक ही टेबल के ऊपर महाराज भी बैठे, स्वामी श्री भी बैठे, इमाम साहब भी बैठे हैं, फादर साहब भी बैठे हैं और वो देख रहे बड़े ताज्जुब की निगाह से हमको देखते हैं। हम तो कुछ सुनते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ नफरत की जाती है, क्रिश्चियनों के साथ नफरत की जाती है, आपस में बैर जेब रखा जाता है। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार थे रेहान अल्लाह वाला, लाखों करोड़ों की तादाद में उसके फॉलोअर है, वो आए बहुत ताज्जुब से, उसने मुझे पूछा कि ये क्या है, आप बैठे, हम तो अगर ऐसे कहीं बैठेंगे तो हमारे पर फतवे लग जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा हमारे भारत और हमारा हिंदुस्तान का कल्चर ही यही है कि हम आपस में भाईचारगी के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ हम रहते हैं, जाते हैं, आते हैं। हमें हमारा मजहब तो बहुत वसी होता है, हर एक तबलीग करने के लिए, अपने मजहब के संदेश को फैलाने के लिए हर एक इंसान अपने इख्तियार में उसकी दिशा के अंदर जो है तो वो कर सकता है। उसको उसकी जिम्मेदारी गॉड ने, खुदा ने, ईश्वर ने रखी है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और हर एक इंसान का मकसद क्या है, देखिए हर एक इंसान एक ईश्वर बात को मानता है, सब कहते हैं भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है ना। तो ये सब चीजों के जहन के अंदर है कि पूरी सृष्टि को बनाने वाला, उसके अंदर उथल पाथल करने वाला, तमाम चीजों की जो है, तमाम जीवों को मारने और जिलाने वाले एक ही साथ है, वो खुदावंद करीम है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। ये तो हमारा अकीदा है। और मैं इस बात के ऊपर आपको आज पावर करना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म के अंदर एक ईश्वरवाद का तौहीद जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ी हमारी जो प्रायोरिटी है, वो इसीलिए हम किसी और चीज को रास्ते में बीच में हम किसी को नहीं मानते कि इसके जरिए से ये चीज हो गई, नहीं, वो चीज में हम बिलीव नहीं करते। हम बराह रास्त खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो अल्लाह की तरफ से हुआ है, ये जो कुछ बीमारी आई है ईश्वर की तरफ से आई है, ये जो कुछ हालात और मुसीबतें तकलीफें आई वो खुदा की तरफ से आई है। ये तौहीद का सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो नेशन है, वो सबसे बड़ा इस्लाम का सबसे बड़ा नेशन यही है कि हर एक ईश्वरवाद में हम सबसे ज्यादा पुख्तगी के साथ मानने वाले लोग हैं। इसलिए बहुत सारी चीजों में हमारे देश में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में एक दूसरे के साथ। कुछ मजहब के लोग कहते हैं आप ये क्यों नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमारा अकीदा ये है, हम इस चीज को मानते हैं, आपका अकीदा है, आप इस चीज को मानिए, हमारी सर आंखों पर है, उससे हमें इनकार नहीं। अभी गंगा घाट के ऊपर हरिद्वार में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे इंटरफेथ वॉश अलायंस के सरबराह है और उनके साथ काफी प्रोग्राम होते हैं और कथाकार मुरारी बापू जी वहाँ मौजूद थे, शंकर बाबा रामदेव जी भी वहाँ पर मौजूद थे, तमाम बुद्धिस्ट के लोग थे, क्रिश्चियन के लोग थे, तमाम ने गंगा घाट के ऊपर अपने मजहबी तौर पर जो इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन की जो तैयारी होती है, अपने अपने तौर पर, मजहब के तौर पर सबने उसका इफ्तिताह किया, उसकी इब्तिदा की। स्वामी चिदानंद जी से मैंने कहा कि मैं भी अपने इस्लामी तरीके से कुछ किरात पढ़ करके, कुछ बात करके मैं उस बात को कहूँगा और उसके इस प्रोग्राम की इब्तिदा करूँगा। आप यकीन मानिए हमने इस्लाम की तौर तरीके से उसकी शुरुआत की, हर मजहब ने अपने अपने तौर पर शुरुआत की। जो है गीता के श्लोक पढ़ करके हिंदू मजहब के तौर पर उसकी शुरुआत हुई, बौद्धिस्ट लोग ने अपने मजहब के तौर पर, क्रिश्चियन ने बाइबल के तौर पर अपनी इस प्रोग्राम की शुरुआत की। लेकिन कहने का मकसद इतना मधुर वातावरण कि सब ने उसको अपने दिल से लगाया, किसी के दिल में ये नहीं आया कि नहीं ये गंगा घाट है, ये पवित्र जगह है, पवित्र नदी बह रही है, यहाँ कोई एक ही मजहब की बात होगी। इतने बड़े स्वामी जी बैठे हैं, किसी ने उनके पर एतराज नहीं किया, सबने लाखों की तादाद गंगा के घाट के ऊपर लोग मौजूद हैं, किसी ने इस बात का एतराज नहीं किया, बल्कि लाखों ईमेल ऐसे हमको मिले कि सारे लोगों ने कहा कि ये वातावरण आपका जो संतों का, आप साधुओं का जो ये ग्रुप है,
आप पूरे हिंदुस्तान के देश देश और कोने कोने में जाकर भ्रमण कीजिए और जो है इस पैगाम को पूरे देशवासियों को पहुंचाइए, ताकि हमारे देश की जो जमी तहजीब है वो तहजीब फिर उभर कर आए। देश को तोड़ने की बातें करते हैं लोग, देश के अंदर काफी अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन उससे हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे मैं हमारे साधु संत गण को मैं ये बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस चीज को हमने अपने भक्तों के अंदर, अपने मुरीदों के अंदर, अपने लोगों के अंदर इस बात का अच्छा मैसेज हमने नहीं दिया, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी आगे आने वाली नस्लों के अंदर होगा। सन जो है सासापुरी के महाराज श्री के साथ एक अभी कार्यक्रम हुआ, एक सरदार पटेल साहब के स्टेच्यू के अनावरण के प्रोग्राम में, उस वक्त मैंने कहा कि हम तो उस हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं जिस हिंदुस्तान में गांधी, नेहरू और सरदार एक दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाने वाले लोग थे। वो हिंदुस्तान कहाँ है? किसकी नजर लगी है इसको, इस कल्चर को, इस तहजीब को हमारे भारत देश में कब ये वापस लौटेगा, उसका हम इंतजार करें और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आज दिन ब दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो जहर उगला जा रहा है, मैं किसी एक संप्रदाय को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, लेकिन अगर वो जबान से नफरत की बात करता है तो वो खुदा की बात नहीं करता, वो भगवान और ईश्वर की बात नहीं करता, वो गौर और ईश्वर जो है अल्लाह की बात नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमानी और शैतानी बात कर रहा है। किसी मजहब में नफरत सिखाना नहीं सिखा है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया मैं सुना दूं, काफी वक्त हो रहा है। पैगंबर साहब के जमाने में आप जो है एक पहाड़ी पर रोजाना रात को जाते थे, जाकर रात के अंधेरे में उस पहाड़ी के तौर में जाते थे, वापस लौट करके आ जाते। आपकी धर्मपत्नी माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपने पूछा कि आप कहाँ जाते हैं? आपने कुछ नहीं कहा, खामोश हो गए। आपकी इस दुनिया से पर्दा होने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो आपके साथी थे, आपके नायब थे, तो आप गए हजरत आयशा के पास, आपकी धर्मपत्नी के पास, क्या आपने प्रोफेट मोहम्मद के जीवन के अंदर कोई ऐसी बात देखी हो तो मुझे बताइए जो मुझे पता ना हो। हालांकि अबू बकर सिद्दीक हमेशा आपके साथ रहे, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में और हर चीज में उन्होंने आपका साथ दिया। कहा कि आयशा ने कहा कि हाँ, मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने बहुत ही दिलजोई के साथ कहा कि क्या बात थी? कहा कि प्रोफेट मोहम्मद रात को किसी पहाड़ी की फरा पहाड़ी में जाते थे और जाकर के चंद घंटे गुजार करके वापस लौट आते थे, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ जाकर के आते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्योंकि प्रयास करते थे, आपके पैगंबर थे, आपके बहुत सच्चे और पक्के अनुयायी थे, आपने कहा कि जरूर मेरी जिंदगी का कोई सबक इसके अंदर होगा। आपने उसके नक्शे कदम पर, उस पहाड़ पर, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर उस पहाड़ पर जाने की आपने कोशिश की। आप गए, देखा कि एक गोह है पहाड़ के अंदर, उस गोह के अंदर एक बूढ़ा ज़ईफ इंसान बैठा हुआ है जो आंख से नाबीना है, उसको नजर नहीं आता है, उसकी भौहें नीचे आ गई है, चल नहीं सकता है, बूढ़ा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब वहां पर उस पहाड़ के मुंह के पास गए तो उस बूढ़े इंसान की, उसकी बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर कुछ तराहट पैदा हो गई, वो बेचैन हो गए। उन्होंने देखा कि आप प्रोफेट मोहम्मद आए, उनको ऐसा अंदाजा हुआ, तो उन्होंने अपना मुंह खोला। जब मुंह खुला तो हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि वाकई ये भूखे इंसान है, कुछ खाना चाहते हैं। तो हजरत अबू बकर अपने साथ कुछ तोशा ले गए होंगे, सोचा था इतने घंटे गुजारने, वापस कब लौट कर आए। उस वक्त कोई सवारी का इंतजाम नहीं था, पैदल लोग किलोमीटर के हिसाब से लोग चल के जाते थे, पहाड़ी पर चलना, तोशा लेके गए थे। समझ गए कि भूखा बूढ़ा इंसान है, उन्होंने अपने नाश्तेदान में से कुछ चीज निकाली और उस बूढ़े के मुंह के अंदर रखने की आपने कोशिश की। अब बात असर आई, जब उस बूढ़े इंसान ने मुंह खोला तो उन्हें पता नहीं चला कि ये मोहम्मद है या अबू बकर है।
आपने तो मुंह खोल लिया। जब उन्होंने निवाला मुंह में रखा तो उस बूढ़े ज़ईफ और इंसान के जो है मुंह से वो निवाला वापस आ गया। ताकत नहीं थी, मुंह में दांत नहीं थे, और सोचने लगे ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा कि आप मोहम्मद नहीं हो, अबू बकर हो। कहा कि हाँ मैं अबू बकर हूं, मैं मोहम्मद नहीं हूं। फिर सुनिए आगे उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद मेरे पास रोजाना आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो एक कोई नरम हलवा जैसी चीज बना करके, मिठाई जैसी चीज बना करके लाते थे और रोजाना रात को मुझे खिला करके जाते थे। और इस पहाड़ में बरसों से मैं दुनिया से अलग थलग होकर के मैं बसा हुआ हूँ। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत शरीफा थी कि हमेशा मुझे यह हलवा रात को मेरे मुंह में रख करके वो यहाँ नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, और मुझे यह हलवा खिला करके जाते थे। और उस लकबे को, उस हलवे को इतना गर्म करते थे ताकि मुझे निगलने में और उतारने में कोई तकलीफ न हो, इसलिए एकदम हलवा नरम करके लाते थे। अबू बकर तुम तो सख्त बना करके लाए। लेकिन आगे बात यह है, वो जो इंसान थे पहाड़ की कोट के अंदर, वो कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं थे, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी नहीं थे, आपके कोई दोस्त नहीं थे, आपके कोई रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि वो एक यहूदी इंसान थे और यहूदी शख्स थे जो बरसों से पहाड़ की कोट में उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की थी। तो जो है ये इस्लाम ने ये पैगाम इंसानियत का दिया है। आपकी हिस्ट्री में, आपके जीवन चरित्र में, आपकी लाइफ हिस्ट्री में एक चीज और भी आती है। बहुत सारे वाकयात बेशुमार भाईचारगी के, इत्तेफाक के, मोहब्बत के, जो एक दूसरे के मजहब के साथ आदर और रिस्पेक्ट के बहुत वाकयात इस्लाम के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। कुरान के अंदर उसका जिक्र है और कयामत तक ये बाकी रहेंगे और ये प्रेरणा होगी, ये सबक होगा, ये हमारे लिए जो है ये आदेश होगा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से हमेशा गुजरते थे। बूढ़ी औरत थी, कबीरों का जमाना था, लोगों ने नफरत फैलाई थी कि मोहम्मद एक ईश्वरवाद की बात करते, एक खुदा की बात करते, एक अल्लाह की बात करते, क्या माजरा है। जवानों में, औरतों में, बूढ़ियों में, सब में ये माहौल पैदा था, नफरत का माहौल था। आज जिस रास्ते से गुजरती थी तो एक बुढ़िया थी, लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद आए, कौन से कबीले से आए पता नहीं, वो लोगों को एक अल्लाह की बात करते थे, खुदा एक है, ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान वही है, वही सब कुछ करने वाला है। पता नहीं हम तो कबीले के लोग हैं, हम तो जो है फला जमाने से गुजरते आ रहे हैं, हम फला को मान रहे, फला को पूछ रहे, फला चीजें। तो उस बूढ़ी औरत के अंदर मोहम्मद के बारे में नफरत पैदा हो गई। जब गुजरते थे तो अपना जो है कूड़ा करकट जो उसका था गंदगी, वो गंदगी रोजाना मोहम्मद के जो है जिस्म पर डालती थी, आपके रास्ते में गुड़िया डालती थी। काफी दिन हो गए तो वो कचरा आपके ऊपर नहीं, आपके रास्ते में नहीं आया। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि आखिर वो गुड़िया बहुत दिन से नजर नहीं आती, कचरा रास्ते में नजर नहीं आ रहा, मेरे पर डाला नहीं जा रहा, क्या माजरा है। तो किसी ने कहा कि वो गुड़िया औरत बीमार हो गई है, और तो हजरत मोहम्मद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, वो बूढ़ी औरत है, उसने चाहे मेरे साथ कैसा भी सलूक किया हो, लेकिन मैं उसकी खबरगिरी करने के लिए जा रहा हूँ। वो आपके घर तशरीफ ले गए, उस बूढ़ी औरत के साथ आपने हुस्न सलूक किया, अच्छा सलूक किया, और उस बूढ़ी औरत के आपने इयादत की, आपकी खबरगिरी की, आपकी जरूरत का आपने ख्याल रखा। ये पैगाम है, मजहब का ये पैगाम होता है। मैं बहुत सारे मजहब के महंत और संतों के और महापुरुषों के मैं बहुत सारे वाकयात जानता हूँ, उनके बहुत सारे जीवन चरित्र को मैंने देखा है। प्रमुख स्वामी महाराज श्री जब आनंद में आए और मंदिर में जब यहाँ के स्वामीनारायण मंदिर में जब तशरीफ लाए तो हमारा एक टेलीविजन आपके पास गए उलमाओं का, और तकरीबन मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपकी जबान से इतनी मधुर और इतनी इंसानियत की बात हमने सुनी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आया एक बहुत बड़े सूफी संत बोल रहे, ये एक बहुत बड़े प्रमुख स्वामी बोल रहे, दोनों की वाणी एक, दोनों के अल्फाज एक, दोनों की बोलने की अदाएं एक। क्या मानवता, क्या इंसानियत इन बड़े इंसानों ने हमें सिखाई। आज हम किस सिमत में जा रहे हैं, हमारे नौजवान किस सिमत में जा रहे हैं। आज हम संतों की, आज महापुरुषों की, हम समाज के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपस में जो
जो है हमारी नई नस्लों को अच्छा पैगाम दे। अच्छा है, हमारी संस्कृति, हमारा देश बहुत विशाल है, उसकी धरती को, हमारी इस धरती ने जो है पर कैसे कैसे लोगों का खून बहा है, हर मजहब के लोगों का खून बहा है, हर मजहब के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क को, इस देश को, इस भारत को आजाद किया है। बराबरी का हिस्सा है, कोई किसी से कमतर नहीं है। अगर पॉपुलेशन में कम ज्यादती हो सकती है, लेकिन इस देश की आजादी में तो सबने खबे से खबा मिलाया है, कंधे से कंधा मिलाया है। किसी को कमतर न समझे, किसी को बढ़तर न समझे। मजहब का भी यही पैगाम है। हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की तहजीब, हमारी गंगा जमनी तहजीब ने भी हमें यही पैगाम दिया। इसलिए आज इस मंच से मैं आज एजुकेशन के लाइन से भी बड़े इंसान यहाँ पर मौजूद हैं, जो है धार्मिक रीत से लोगों को प्रेरणा देने वाले, मजहब को सिखाने वाले, मजहब की तालीम और तबलीग करने वाले हजरात भी यहाँ पर मौजूद है। मैं जिम्मेदारी से अपने ऊपर भी ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी अदा करना चाहता हूँ और आपसे ये दरखास्त करना चाहूंगा कि ये नाजुक दौर आ रहा है, आगे बहुत ही ज्यादा जो है नाजुक दौर आ रहा है, उसको देश को, हमारे देश को, हमारे कल्चर को, हमारी गंगा जमनी तहजीब को बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से यही बात आप लोगों को से अर्ज करना चाहूंगा। यही आज का हमारा विषय था, यही सब्जेक्ट था, इसी पर कुछ रोशनी डाली है मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी इस बात जो है पसंद आई होगी। अगर मेरी इस बात के अंदर कोई बात काबिल इस्लाह हो तो आप कह सकते हैं, मुझे कह सकते हैं। और जो है मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर फारूकी साहब को कि बहुत अच्छी सोच और फिक्र के मालिक है वो। जब से मेरी मुलाकातें उनसे हो रही है और मेरी बहुत सारी सोच इनसे मिलती जुलती है, तो ये हम जो है इस देश को बनाने में, इस मुल्क को बनाने में हम क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं, हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। मेरे इस मंच से मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कह रहा हूँ क्योंकि संत गण ने मेरे इस मुल्क में और हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर जो हालिया हालात चल रहे हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, मैंने इसके रिजल्ट लिए मैंने आपको ईमेल किया है कि मैं एक जो है जिम्मेदार होने की हैसियत से, एक हिंदुस्तान के नागरिक और धर्मगुरु होने की हैसियत से हमारे देश और भारत के प्रति कोई अगर मैं काम आ सकता हूँ, मुझे कोई बातचीत करने की अगर मुझे जरूरत महसूस होगा आपको है, तो मैं इस भारत के लिए और इस देश के लिए मैं अपना तमाम योगदान देने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी पेशकश आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मैंने पेश कर दी। वो मुझे जानते हैं और बहुत सारी चीजों में उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया है और मैं जो है मैं उनसे सलाह मशवरा मेरा होता रहता है। बहरहाल ये मुख्तसर बात है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आज हमें इस बात की जरूरत है कि आज हम भारत देश के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश की तहजीब, कल्चर और हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए हम क्या अपनी फिक्र कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम आपको सबको अपने मजहब मुबारक हो, अपने मजहब की खुद तालीम दीजिए, खुद तबलीग कीजिए, कोई इनकार नहीं करेगा, खुद फैलाइए उसको। लेकिन किसी मजहब को निशाना बनाना, किसी मजहब को टारगेट करना, किसी मजहब को नीचा दिखाना, ये किसी मजहब के अंदर नहीं बताया है। बस यही आज का मेरा पैगाम और संदेश है। अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।